आपकी क्या है कूलम्ब्स लॉ को आपकी क्या है मैथमेटिक्स के साथ आपकी क्या है क्लब करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको मैथमेटिक्स के साथ क्लब करते हैं। जरा देखो यहाँ पे क्या किया है, एक एक्स एक्सिस पे आपके क्या है यहाँ पे 1 मीटर पे +1 कूलम्ब चार्ज रखा है, यहाँ पे 2 मीटर पे 1 कूलम्ब का चार्ज रखा है, यहाँ पे 3 मीटर पे आपके क्या है यहाँ पे 27 कूलम्ब का चार्ज रखा है, और ऐसे रखते जा रहे हैं हम लोग कहां तक 10 मीटर तक, और 10 मीटर पे आपके क्या है 1000 कूलम्ब का चार्ज रखा है, ठीक है। और 1 + 1 कूलम्ब का चार्ज कहां पे रख दिया है, इसके ओरिजिन पे। आप देखो जरा आपसे पूछा क्या है कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है उस पे आपके क्या है नेट फोर्स कितना होगा, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन +1 चार्ज पार्टिकल कैप्ट एट ओरिजिन। जो आपके क्या है यहाँ पे रखा है उस पे नेट फोर्स कितना होगा। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ देखो जरा, अब सबसे पहले यार मैं सोचता हूं कि यहाँ पे फोर्स देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। इस पे इसके कारण फोर्स लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ठीक है, ये बोल दिया, इसका नाम दे दिया F1। इस पे इसके कारण फोर्स लग रहा होगा, इधर ही लग रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, ये बोल दिया आपके क्या है यहाँ पे F2, ठीक है। और 27 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल के कारण इस पे लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ये भी आपके क्या है F3। और इसी तरह आपके क्या है यहाँ पे फोर्स लगते जाएंगे, और इसी तरह आपके क्या है 1000 जो चार्ज पार्टिकल है जो 10 मीटर में है इसका इसके कारण आपके क्या है इस पर भी फोर्स लग रहा होगा, उसको बोल दिया मैंने F10, ठीक है। तो यहाँ पे F नेट होगा। अब देखो जितने भी फोर्सेस हैं ये आपके क्या है यहाँ पे अलोंग द लाइन है, और अलोंग द लाइन है आपके क्या है दोनों मतलब ये फोर्सेस क्या है डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 + F2 + आपके क्या है यहाँ पे F3, और कहां तक आपके क्या है ये F10 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो F1 F2 F3 F10 की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे F1 की जब वैल्यू देखी तो यहाँ पे देखो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मेरा Q1 में आपकी क्या है यहाँ पे मानूंगा ओरिजिन वाला ये 1 है, और Q2 आपकी क्या है अगर ये मान लिया 1 मीटर वाला तो यहाँ पे ये हो गया Q2 भी 1 हो गया। अब देखो इसके कारण इस पे देख रहे हैं तो Q1 Q2 हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। ये तो हो गया F1। F2 देखते हैं, F2 कौन सा फोर्स है आपके क्या है इस 8 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल के कारण, और जिनपे आपके क्या है यहाँ पे फोर्स यहाँ पे तो Q1 कितना ये 1, Q2 कितना 8 यहाँ पे, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह F3 देखेंगे तो F3 देखो जरा यहाँ पे F3 क्या होगा हमारा आपके क्या है कि Q1 की जगह यहाँ पे 1। अब देखो F3 ये वाला चार्ज पार्टिकल है, ये Q2 ले लेंगे इसको 27, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो रही है आपके क्या 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग कहां तक चले जाएंगे 10 अब तक F10 तक, और F10 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि ये Q1 की जगह 1 और Q2 की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे 1000 अपॉन, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो जरा यहाँ पे आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज अगर मैं देखूं यहाँ की यहाँ के ठीक है, यहाँ पे 1k कॉमन आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे k कॉमन निकालूं, यहाँ पे क्या बचेगा देखो 1 है ना यहाँ पे, और 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का क्यूब अपॉन आपके क्या है यहाँ पे 1 नीचे आपके क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 8 को लिखूंगा आपके क्या है 2 का क्यूब अपॉन आपके क्या है 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 27 को मैं लिखूंगा 3 का आपके क्या है क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर। इसी तरह आपके क्या है यहाँ पे 1000 को कैसे लिखूंगा, अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आपको क्या है यहाँ पे लिखेंगे 10 का क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर 1 का क्यूब नीचे 1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है ना यहाँ पे, और इधर आपके क्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बचेगा। अब देखो जरा यहाँ से, अब 1 से लेके 10 तक का मुझे क्या करना है यहाँ पे सम करना है। तो n नंबर्स का सम आपके क्या है हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, समेशन ऑफ f के क्या है n होता है i = 1 थ्रू आपके क्या है यहाँ पे
n तक, ये होता है n+1 बाय आपके क्या है 2, n नंबर्स का सम होता है n+1 बाय 2। ठीक है, यहाँ पे ये इससे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे अब देखो n की जगह मैं क्या पुट करूँ, यहाँ पे ये 10 पुट करूंगा मैं 10, और इधर आपकी क्या है n+1 10+1 यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपके क्या है 2 ने 10 को 5 टाइम्स, और ये 11 into 5, तो ये हो जाएगा आपके क्या है यहाँ पे 15k, और ये हमारा क्या हो गया एफ नेट हो गया। ठीक है, ये हमारा एफ नेट हो गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपके क्या है, कुछ इस तरह का ही सवाल है आपके क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे 2 मीटर की जगह इस बार कर दिया है मैंने आपके क्या है 16 कूलम। ठीक है, और 3 मीटर पे आपके क्या है यहाँ पे 18 कूलम चार्ज पार्टिकल कर दिया, कूलम चार्ज कर दिया यहाँ पे, और 10 मीटर पे आपके क्या है यहाँ पे 10,000 आपके क्या है कूलम चार्ज पार्टिकल है, और एक कूलम +1 कूलम चार्ज पार्टिकल कहाँ पर रखा है, ऑरिजिन पे रखा है। अब आपसे पूछा है कि लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन की आपके क्या है, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन +1 चार्ज पार्टिकल केप्ट एट ऑरिजिन, जो आपके क्या है ऑरिजिन पे है चार्ज पार्टिकल +1 कूलम चार्ज पार्टिकल, इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। देखो जरा किस तरह से करेंगे, सेम वही कांसेप्ट है। देखो इस पे इसके कारण फोर्स लग रहा होगा, इधर इस पे इसके कारण फोर्स सीधा लग रहा होगा, इस पे इसके कारण फोर्स सीधा लग रहा होगा, इसी तरह सारे फोर्स इसके कारण भी फोर्स सीधा लग रहा होगा। मान लो कि इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर लग रहा है F1, इसके कारण फोर्स लग रहा है आपके क्या है यहाँ पे F2, इसके कारण फोर्स लग रहा है आपके क्या है F3, और इसके कारण भी आपके क्या है यहाँ पे F10। ठीक है, यहाँ पे तो सारे जो आपकी क्या है फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं यहाँ पे, तो सबका आपकी क्या है डायरेक्ट सम कर दूंगा मैं, F1 प्लस आपकी क्या है F2 प्लस F3 एंड कहां तक F10 तक। ठीक है, यहाँ पे F10। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे, अब F1 की वैल्यू फिर वही आपकी क्या है यहाँ पे Q1 आपके क्या है हमेशा यहाँ ओरिजिन वाला लूंगा यहाँ पे, और Q2 कितना आपके क्या है यहाँ पे 1, और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे F2 को लिखूंगा आपके क्या है K, Q1 की जगह 1, Q2 की जगह देखो यहाँ पे अब कितना है 16, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे, उसके बाद आपके क्या है यहाँ पे F3 लिखूंगा तो K Q1 की जगह 1, F3 आपके क्या है यहाँ पे 81 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया ये 81। ठीक है, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह में आपके क्या कहां तक चला जाऊंगा F10 तक, और F10 देखो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा K Q1, और Q2 आपके क्या है यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000। ठीक है, अपॉन आपके क्या है यहाँ डिस्टेंस कितनी है 10 है यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो जरा यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे K 1 के आपके क्या है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो K कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 81, यहाँ पे तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस बार देखेंगे तो आप यहाँ पे 2 की पावर 4 हो रही है, ये आपकी क्या है 3 की पावर 4 हो गया है, तो इस तरह से आपकी क्या है 1 की पावर 4 लिख दूं मैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दूं प्लस 16 को लिखूंगा आपकी क्या है 2 की पावर 4 अपॉन आपकी क्या है 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपकी क्या है 3 की पावर 4 81 को लिखूंगा आपकी क्या है 3 स्क्वायर, प्लस इसी तरह आपकी क्या है मैं कहां तक चले जाऊंगा यहाँ तक, और यहाँ पे जो होगा इसको 10,000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 अपॉन 10 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, ये यहाँ से इसको आपके क्या है 2, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके क्या है 2। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, अब क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ तक आपके क्या है 10 का स्क्वायर। अब देखो जरा यहाँ पे क्या किया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरह से आपके क्या है n स्क्वायर का जो सम होता है, n स्क्वायर का जो सम होता है वो मैं जानता हूँ, यहाँ पे n स्क्वायर का जो सम होता है n+1, यहाँ पे n+1 और 2n+1 बाय आपके क्या है 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो जरा n की वैल्यू क्या पुट करूंगा यहाँ पे 10 तक,
क्योंकि मैं कहां तक गया हूं 10 तक। तो n की वैल्यू तो यहाँ पे 10 पुट करो 10, उसके बाद n प्लस 1 10 प्लस 1 हो गया। उसके बाद आपकी क्या है यहाँ पे 2 इंटू 10 2 इंटू आपकी क्या है 10 प्लस आपकी क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय आपकी क्या है यहाँ पे कितना 6। हाँ अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा आपका 385। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एफ नेट जो आएगा हमारा 385। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा V हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी क्या है, इसी में सीरीज का एक और सवाल है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैंने क्या किया इस बार आपके क्या है +1 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे 32 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे 243 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे आपके क्या है 1 लाख कूलम चार्ज है। ठीक है, और आपसे फिर वही लैंग्वेज से में आपके क्या है क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा है कि जो ओरिजिन वाले पे चार्ज पार्टिकल पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो जरा फिर वही आपके क्या है यहाँ पे इस पे इसके कारण भी फोर्स आपके क्या है इधर F1 लग रहा होगा, इसके कारण फोर्स आपके क्या है F2 लग रहा होगा, इसके कारण आपके क्या है यहाँ पे F3 लग रहा होगा, इसके कारण आपके यहाँ पे F10 लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सारे आपके क्या है एक लाइन पे है तो अलग लाइन है तो डायरेक्टली आपके क्या है ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब देखो जरा यहाँ पे ये F1 आपके क्या है यहाँ ये होगा क्योंकि ये हो जाएगा 1 है यहाँ पे, यहाँ 32 है, यहाँ पे ये चेंज आ जाएगा 243, यहाँ पे आपके क्या है यहाँ 1 लाख। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे k कॉमन आपके क्या निकाला वही जो पहले किया था मैंने, और यहाँ पे अब यहाँ पे 1 को लिखा 1 की पावर 5, नीचे 1 इसका है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा 1 की पावर 3। इसी तरह आपके क्या है 32 को लिखा 2 की पावर आपके क्या है 5, 2 स्क्वायर नीचे है 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 2 की क्यूब बचा। ठीक है, इसी तरह आपके क्या है 243 को लिखा आपके क्या है 3 की पावर आपके क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 नीचे है तो यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगा, और इसी तरह आपके क्या है 1 लाख को लिखूंगा 10 की पावर 5 और नीचे 10 के स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 3। अब तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और इसी तरह आपके क्या है 10 का क्यूब। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहाँ पे n क्यूब का समेशन जो होता है वो हम लोग जानते हैं n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये किसका था, यहाँ पे समेशन ऑफ n था, समेशन जो n का उसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे n क्यूब हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे n+1/2 यहाँ पे 10 पुट किया यहाँ पे तो और इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 3000 आपके क्या 25 के यहाँ पे, तो आंसर मेरा हो जाएगा C। ठीक है, इसमें इसी तरह का एक दूसरा एक सवाल है यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे आपके क्या है, अब मैंने क्या किया इसमें थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 1 कूलम पे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज, यहाँ पे 2 कूलम पे आपके क्या है -2 कूलम का, 3 कूलम पे +3 कूलम का, 4 मीटर पे आपके क्या है 4 मीटर पे यहाँ पे -4 कूलम का चार्ज। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस, यहाँ आपके क्या है प्लस या माइनस, या 1 या 2 या 3 या 4, इस तरह से कहां तक जा रही है ये आपकी क्या है सीरीज इनफिनिट तक। ठीक है, हाँ इसी तरह हम लोग चार्ज रखते जा रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेट चार्ज रखते जा रहे हैं। ठीक है, साइन चेंज करते हुए, और 1 प्लस कूलम का चार्ज यहाँ पे ओरिजिन पे रखा है, और वही क्वेश्चन की लैंग्वेज है यहाँ पे, इस वाले जो ओरिजिन वाले जो आपके क्या है चार्ज पार्टिकल है उस पे हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। देखो सेम वही डिक्टो करना है हमें, आपके क्या है यहाँ सेम मेथड होगा। अब देखो जरा यहाँ होगा क्या, एफ नेट जो निकालेंगे यहाँ पे F1 प्लस F2 आपके क्या है प्लस F3 है ना, अब इस तरह से आपके क्या है यहाँ पे F इनफिनिट आपके क्या फोर्स आएंगे। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है F1 लगेगा। हाँ पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, लेकिन इसके कारण फोर्स इधर लगेगा यहाँ पे F2 यहाँ पे, और इसके कारण फोर्स आपके क्या है F3 इधर लगेगा, और इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर आपके क्या है F4 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो फोर्स कुछ इस तरह से होंगे, यहाँ पे F नेट होगा, यहाँ पे देखो F1 की वैल्यू K
Q1 की जगह 1, यहाँ Q2, इसके लिए आपके क्या है 1 और 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर, ठीक है। F2 की जगह देखो जरा, F2 फोर्स कितना है K, और Q1 की जगह 1, Q2 की जगह इस बार क्या है -2, ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस F3 देखो जरा यहाँ पे, इसके कारण आपके क्या है इस पे फोर्स इधर लगेगा, और कितनी वैल्यू होगी आपके क्या है यहाँ पे Q1 की जगह 1, Q3 की जगह मतलब Q2 की जगह आपके क्या है यहाँ पे +3, और इधर आपके क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा मैं आपके क्या है कहां तक जाऊंगा, इंफिनिट तक जाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब देखो जरा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, वैसे वो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे K कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो देखो जरा यहाँ पे आ रहा है 1/1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखो -2, यहाँ पे देख रहे हैं ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1/1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे +1/3, यहाँ पे साइन आपके क्या है माइनस का आएगा तो -1/4, इस तरह से आपके क्या है ये सीरीज चल रही है, और कहां तक जाएगी ये इनफिनिट में। अब ये पता चलना ये लगाना है कि यार ये इस तरह की सीरीज कितनी किसकी है। अब देखो देखेंगे तो आपके क्या है यहाँ पे ना तो आपको क्या है ये दिखेगी, आपके क्या है यहाँ एपी में दिखेगी, ना जीपी में दिखेगी, ना एचपी में दिखेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सीरीज है वो आपके क्या है यहाँ पे log 1 + 2 का 1 + x का यहाँ पे एक्सपेंशन है, ये 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है यहाँ पे 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है x - x² + x³ आपके क्या है यहाँ पे 3, इस तरह से आपके क्या है एक्सपेंशन होता है -x⁴/4, इस तरह से आपके क्या है ये इनफिनिट तक जाती है ये सीरीज। और पुट आपके क्या है यहाँ पे अगर मैं x आपकी क्या है 1 पुट करूं तो यहाँ पे बनेगा log 1 + 1 2 बनेगा, और यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 - 1/2, यहाँ पे +1/3, x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे -1/4, और फिर प्लस आपके क्या है इस तरह से आपके क्या है। अब देखो ये क्या यही सीरीज है, और अगर यही सीरीज है तो यहाँ पे Fnet हो जाएगा यहाँ पे आपके क्या है ये आपके क्या है log 2 K log 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे K log 2, ये हमारा क्या हो जाएगा Fnet हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये K log 2 हमारा ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हाँ, इसी में आपके क्या है एक और प्रॉब्लम देखते हैं ना यहाँ पे आपके क्या है देखो दो चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 चार्ज दे रखा है यहाँ पे, दोनों इनिशियल में आपके क्या है फिक्स है, दोनों आपके क्या है फिक्स है यहाँ पे, और इनिशियल डिस्टेंस आपके क्या दे रखी है r1। अब देखो यहाँ पे इस ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हैं, मतलब ऐसा मान लो कि किसी टेबल पे रखे हैं, और वो टेबल आपकी क्या है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे अब क्या किया है, यहाँ इसको फिक्स रखा है, Q1 चार्ज को क्या किया है फिक्स रखा है, और Q2 चार्ज को रिलीज कर दिया है। अब जब रिलीज किया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो इस पे क्या होगा रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये आपके क्या है इधर भागेगा, ठीक है। जब ये r2 डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी आपसे पूछिए, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्टेंस इज r2। अब r2 पे आपकी क्या है इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो जरा क्या करेंगे। अब देखो जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ हमारा जो फोर्स है वो आपके क्या है चेंज होता है। मान लो कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 ये आपकी क्या है Q2, ठीक है। इनिशियली आपकी क्या है x डिस्टेंस पे, ठीक है, हाँ x डिस्टेंस पे है, और इसका मास भी आपको दे रखा है, ठीक है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे फोर्स देखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन x का स्क्वायर। अब देखो जरा यहाँ पे F को क्या लिख सकता हूं मैं me, यहाँ पे me लिखूंगा इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन x का स्क्वायर। ये मास को अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाता हूँ, आपके क्या है यहाँ पे मास यहाँ पे लेके गया, और a को लिख दिया मैंने आपके क्या है यहाँ पे v dv बाय आपके क्या है dx। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्सीलरेशन
x के साथ आपके क्या है ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल वो एसिलेट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ आपके क्या है यहाँ पे एसिलेट हो रहा है ये, तो यहाँ पे जब भी डिस्प्लेसमेंट के साथ एसिलेट होता है तो हम लोग एसिलेशन को इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा v dv और इस dx को आपके क्या है इधर भेज दिया मैंने, और उसके बाद आपके क्या है इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, यहाँ पे दोनों साइड ये आपकी क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, ये सारी टर्म आपकी क्या है पूरी k q1 q2 m ये क्या कांस्टेंट है बाहर रखा। यहाँ पे वेलोसिटी देखो, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो, इनिशियल में इसकी वेलोसिटी जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी जब आपकी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी v, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 टू आपकी क्या है v। इधर देखो यहाँ पे जब था तो इसकी डिस्टेंस थी आपकी क्या है r1, यहाँ पे पहुंचा तो आपकी क्या है डिस्टेंस होगी आपकी क्या है r2। अब देखो जरा इसका इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे यार k q1 q2 अपॉन आपके क्या है यहाँ पे m, तो ये रहेगा एज इट इज। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा -1/x, ठीक है, और लिमिट आपकी क्या है r1 से r2। अब देखो जरा यहाँ पे v मुझे निकालना है, v ये आपके क्या 2 इधर जाएगा 2k q1 q2 y आपके क्या है यहाँ पे m, ठीक है यहाँ पे, और इधर देखो जरा ये यहाँ पे v स्क्वायर ये अभी, हाँ अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाएंगे तो -1/r2, और फिर लोअर लिमिट आपकी क्या है, फिर आपकी क्या है पहले इसको माइनस को बाहर निकालो तो यहाँ पे आएगा 1/r2 1/r1, और उसके बाद माइनस को फिर आपकी क्या है इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 1/r1 1/r2, ठीक है यहाँ पे। और इसको भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो r1 r2 माइनस यहाँ हो जाएगा r2 माइनस यहाँ पे r1 और नीचे आपके क्या है हो जाएगा r1 r2, यहाँ पे नीचे क्या आएगा r1 r2, ठीक है यहाँ पे ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो हो गई आपकी क्या है v इक्वल टू, इस पे पूरे पे आपकी क्या है अंडर रूट लग जाएगा 2k q1 q2 यहाँ पे y m यहाँ पे ये हो जाएगा, और इधर आपके क्या है ब्रैकेट में r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2, ये हमारी क्या है r2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। हमारा क्या है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, देखो जरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम किस तरह की है। यहाँ पे दे रखे आपके क्या है दो चार्जेस दे रखे हैं q q और आपके क्या है l लेंथ पे है, इन दोनों को अभी क्या कर दिया है फिक्स रखा गया है, अभी क्या है फिक्स रखा गया है। और अब पूछ रहा है कि ये फाइंड आउट लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल q सच दैट इट विल बी इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसा थर्ड चार्ज पार्टिकल की आपकी क्या है लोकेशन कहां होगी जिससे वो आपके क्या है इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो जरा यहाँ इस तरह के सवाल को किस तरह से करेंगे हम लोग। हाँ देखो थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल को कहां रखूं, मान लो आपकी क्या है यहाँ पे दे रखा है आपके ये q, ये आपकी क्या है q, और लेंथ आपकी क्या दे रखी है यहाँ पे l दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है l दे रखी है, ठीक है ये l दे रखी है, यहाँ पे भी q। अब देखो मान लो कि आपके क्या है पार्टिकल को मैं इधर रखता हूं, मान लो यहां से मैंने क्या है x डिस्टेंस पे इधर रखा, ठीक है अब इस पे रखा थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल है q। अब देखिए इस पे इसके कारण फोर्स मान लो आपके क्या है F1 फोर्स लगा, हाँ इस पे इसके कारण फोर्स भी आपके क्या है यहाँ पे F2 लगा, इधर आपके क्या है F2 लगा। अब देखो दोनों ही एक ही साइड आपके क्या है फोर्सेस है, क्या ये चार्ज आपके क्या है इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि चार्ज के आपके क्या है इक्विलिब्रियम होने के लिए आपके क्या है नेट फोर्स आपके क्या है उस पर जीरो होना चाहिए। अब देखो ये फोर्स दोनों ही इसी साइड में लग रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो मैंने क्या है इधर कहीं आपके क्या है इस चार्ज पार्टिकल रखा x डिस्टेंस पे, मान लो कि यहां से मैंने क्या है x डिस्टेंस पे इधर रखा इस चार्ज पार्टिकल को, फिर वही आपके क्या है यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर लगेगा मान लो F1, और इस पे इसके कारण फोर्स इधर लगेगा आपके क्या है यहाँ पे F2, यहाँ पे क्या है F2 फोर्स, ठीक है ये फोर्स आपके क्या है यहाँ पे लगेगा।
अब देखो जरा यहाँ पे दोनों ही फोर्स आपके क्या है सेम डायरेक्शन में, क्या ये चार्ज पॉसिबल होगा आपके क्या है इक्विलिब्रियम में पॉसिबल होगा क्या? पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स आपके क्या है इक्वल जीरो के इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, तो इधर भी मैं यहाँ पे भी नहीं लग सकता। अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों के कहीं बीच में रखा। मान लो कि आपके क्या है मैंने चार्ज को रखा यहाँ पे कहीं रखा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रखा, ठीक है, इससे x डिस्टेंस पे रखा मैंने और इससे आपकी क्या है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स पे रखा। अब देखो इस पे ये चार्ज हमारा क्या है Q है, इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है यहाँ पे F1 लगेगा, मान लो F1 लग रहा है, इस पे इसके कारण आपके क्या है फोर्स यहाँ पे F2 लगेगा। अब देखो इक्विलिब्रियम में, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पे दोनों फोर्सेज आपके क्या है यहाँ क्या होंगे इक्वल होंगे, F1 इक्वल टू आपके क्या है F2, है ना। अब पॉसिबल है ये, देखो ये कब है जब F1 और F2 आपके क्या है इक्वल हो, तब आपके क्या है इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा और यहाँ पे ये चार्ज क्या है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे देखो F1 F2 आपके क्या है इक्वल कर दो उसमें। अब F1 कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, इसके कारण फोर्स इधर, तो यहाँ पे K आपके क्या है Q1 इसको ले लें और Q2 आपके क्या है इसको ले लें और डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर हो गया। हाँ ये तो F1 हो गया। F2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है, देखो जरा यहाँ पे कितना होगा K Q1 आपके क्या है यही ले लें और Q2 आपके क्या है यही Q है और डिस्टेंस इस बार कितनी हुआ है आपकी L माइनस x, ये आपके क्या है। अब देखेंगे यहाँ पे के क्यू क्यू नहीं, के क्यू को मार डाला, ठीक है, यहाँ पे इधर आपके क्या है L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू आपके क्या है 1, तो यहाँ पे ये L माइनस एक्स का भी L माइनस एक्स इक्वल टू आपके क्या है 1 हो जाएगा, इधर आपके क्या है L माइनस एक्स इक्वल टू आपके क्या है x, ये x जब इधर जाएगा तो ये आपके क्या है 2x बन जाएगा, 2x इक्वल टू L और x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे L/2। देखो जरा यहाँ पे अब ये चार्ज मुझे कहाँ रखना चाहिए आपके क्या है यहाँ पे, इसको मिडिल वन में, मिडिल में रखना चाहिए, तब जाके ये क्या है इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर सपोज मान लो ये चार्ज है, इसका मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता हूं, मान लो कि आपके क्या है मैंने ये Q कर दिया, Q करने से देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, Q करने से कुछ, अब बताओ कि आपके क्या है इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगी जिससे कि ये आपके क्या है इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखते हैं इसको। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इस पे हाँ यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, वही सेम सिचुएशन रही होगी। यहाँ जहां जहां आपके क्या है Q है, यहाँ पे Q1 इसकी जगह QQ हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या है Q हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या है Q हो जाएगा। उसके बाद आपके क्या है देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, Q ने Q आपके क्या है ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यही आएगा और यहाँ से अगर ये इक्वेशन बनेगी सेम x इक्वल टू L/2 आएगा, है ना। इस केस में भी मैंने क्या है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, तब भी आपके क्या है लोकेशन कौन सी आ रही है L/2। अगर मान लो मैंने यहाँ पे -Q लिया सपोज, अब देखो जरा क्या होगा यहाँ पे, अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं -Q रखता हूं तो यहाँ पे -Q आ जाएगा और यहाँ पे भी -Q, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और तब भी लोकेशन y आपके क्या है x इक्वल टू L/2। इसका मतलब आपके क्या है यहाँ पे अगर जब दो चार्जेस आपके क्या है इक्वल हो, उनके बीच में कोई भी मैं चार्ज रखूं, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो, कोई भी आपके क्या है नेचर हो, तो वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब आपके क्या है उसको मिडिल में रखेंगे, यहाँ पे मिडिल में रखेंगे, ये क्या है मिडिल, ठीक है, यहाँ पे मिडिल में रखेंगे, तब जाके वो आपके क्या है इक्विलिब्रियम में आएगा। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो जरा यहाँ पे सेम इसी तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस है मैंने दोनों चार्जेस को माइनस माइनस में लिया है, यहाँ मैंने क्या लिया है दोनों को पॉजिटिव लिया था। देखो जरा यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, दोनों को फिक्स किया है, Ln पे है और सेम
सेम आपकी क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल q सच दैट इट विल बी इज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज पार्टिकल को मैं कहां पे रखूं जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो जरा यहां कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहां देखते हैं, चलो लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले आपके क्या है ये यहां पे ये -q और ये आपके क्या है -9q, ठीक है, ये आपके क्या है। अब देखो जरा यहां पे क्या करेंगे, ये डिस्टेंस आपके क्या है यहां से यहां तक की l है, ये डिस्टेंस आपके क्या है यहां से यहां तक l है। अब देखो जरा यहां पे, अब मैं कहां पे रखूं। अब मान लो कि मैं यहां पे कहीं रखता हूं, मान लो यहां, ठीक है, यहां पे रखता हूं। अगर यहां पे कहीं रखता हूं इस चार्ज पार्टिकल को, तो यहां पे इस पल्ले मान लो कि आपकी क्या है मैंने यहां पे रखा, यहां से x डिस्टेंस पे रखा, ठीक है, और इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण आपके क्या है यहां पे q चार्ज रखा, इस पे इसके कारण फोर्स कितना लगेगा आपके क्या है यहां पे कितना लगेगा, ये देखेंगे हम लोग। इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर लगेगा, और ये F1 क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। दूसरा इस पे इसके कारण भी आपके क्या है फोर्स यहाँ पे F2 भी इधर ही लगेगा। तो दो फोर्स आपके क्या है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या है नेट फोर्स होना जरूरी है। यहाँ पे दो सेम डायरेक्शन में अगर आपके क्या फोर्स लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में होना पॉसिबल नहीं है, नेट फोर्स जीरो कभी भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये आपकी क्या है लोकेशन कैंसिल हो जाएगी आपकी। इधर देखते हैं जरा, यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा है, हाँ मान लो कि मैंने फोर्स आपकी क्या है इधर इस चार्ज को आपके क्या है इधर रखा। देखो जरा यहाँ पे क्यू चार्ज को इधर रखा। यहाँ पे देखते हैं आपके क्या है ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी क्या है x डिस्टेंस मान लो, यहाँ इस पे इसके कारण फोर्स देखेंगे आपके क्या है ये पॉजिटिव, ये आपके क्या है नेगेटिव, तो फोर्स आपके क्या है F1 इधर लगेगा। इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर लगेगा, ये भी आपके क्या है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपके क्या है, तो दोनों फोर्स आपके क्या है सेम डायरेक्शन है, सेम सिचुएशन आपकी क्या है इधर भी हो रही है, तो यहाँ पे भी लोकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं हम, मान लो कि आपके क्या है मैंने आपके क्या है जो चार्ज को मान लो कि यहाँ पे कहीं रख दिया, यहाँ पे कहीं रख दिया, यहाँ से मान लो ये x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपके क्या है l-x हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो कितनी है l है, ठीक है। मान लो यहाँ पे थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया, दोनों के बिटवीन रख दिया। अब देखो जरा किस तरह की सिचुएशन हो रही है यहाँ पे, हाँ इस पे इसके कारण फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे एक आपके क्या है F1 ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। इस पे इसके कारण आपके क्या है फोर्स, ये आपके क्या है ये पॉजिटिव ये आपके क्या नेगेटिव, इधर आपके क्या है यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F1 F2। अब ये पॉसिबल है आपके, ये पॉसिबल है कि जब F1 F2 आपके क्या इक्वल हो जाए तो यहाँ पे ये Q जो है वो आपके क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे F1 F2 होना जरूरी है। यहाँ पे F1 F2 आपके क्या है यहाँ पे इक्वल करते हैं हम लोग। देखो जरा ओनली मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहाँ पे F1 कौन सा है, इस पे इसके कारण फोर्स यहाँ पे K आपकी क्या है यहाँ Q1 Q2 आपकी क्या है यहाँ पे Q, ठीक है, माइनस है ये माइनस नहीं ले रहा मैं, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है आपकी क्या है x² इक्वल टू। अब ये F2 फोर्स देखेंगे हम लोग, F2 फोर्स कौन सा है, इस पे इसके कारण आपकी क्या है अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा K Q1 और आपकी क्या है Q2 कितना है यहाँ पे, यहाँ -9Q, या फिर यहाँ पे अगर माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपके क्या है माइनस लेना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ तो माइनस माइनस वैसे भी आपके क्या है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपके क्या है यहाँ l-x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा यहाँ पे K यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ l-x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये क्या बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ l-x अपॉन x इक्वल टू आपके क्या है 3, और ये x इधर जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 4x इक्वल टू आपकी क्या है l।
और x इक्वल टू कितना आ जाएगा L/4। ये हमारा लोकेशन आ गई x इक्वल टू L/2 पे। जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा x इक्वल टू यहाँ पे L/2 पे अगर मैं रखूंगा यहाँ पे, तो मेरा जो है चार्ज Q ये आपके क्या है इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ, इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो जरा यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम दी थी मैंने जिसमें आपके क्या है सेम मैग्नीट्यूड ले रहा था मैं आपके क्या है क्यू। सेकंड वाली में आपके क्या है दोनों आपके क्या है नेगेटिव नेगेटिव लिए थे मैंने आपके क्या है सेम नेचर के। अभी मैंने क्या है डिफरेंट नेचर के आपके क्या है यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ। यहाँ पे प्लस क्यू है चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे 4q चार्ज पार्टिकल है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और दोनों की लेंथ की आपकी दोनों के बीच लेंथ है l और दोनों का फिक्स का रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके क्या है कुछ अलग पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लोकेशंस आर पॉसिबल फॉर थर्ड चार्ज पार्टिकल टू बी इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसी कितनी आपके क्या है लोकेशन पॉसिबल होंगी जिससे कि आपके क्या है थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल है, थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल आपकी क्या है Q, ठीक है, वो आपकी क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रिप्लेस मतलब यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब सबसे पहले चलो देखते हैं इसके बीच में यहाँ कहीं रखते हैं। मान लो कि मैंने कहाँ रखा, यहाँ पे कहीं रखा, मान लो कि यहाँ पे कहीं रखा, ठीक है। अगर थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो देखो जरा क्या किस तरह की सिचुएशन आएगी। इस पे इसके कारण फोर्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे इधर कहीं आपके क्या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, मान लो F1 है। इस पे इसके कारण आपके क्या है देखो ये फोर्स भी आपके क्या है इधर ही लग रहा होगा F2। क्यों? क्योंकि आपके क्या है ये इसको ये आपके क्या करेगा रिपेल करेगा। तो F1 F2 आपके क्या है सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आपके क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम एक ही डायरेक्शन होंगे। अब देखते हैं जरा, मान लो कि आपके क्या है यहाँ पे कहीं यहाँ पे रखते हैं, मान लो कि इधर कहीं रखा आपके क्या है Q और यहां से डिस्टेंस रखी आपकी क्या है इसकी x, ठीक है। अब जरा देखते हैं इस पे इसके कारण फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा, रिपल कर रहा होगा ये। मान लो कि F1 फोर्स है, ठीक है, F1 फोर्स है, इस पे ये आपकी क्या कर रहा होगा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। मान लो कि यहाँ पे आपकी क्या है F2 फोर्स है, ठीक है। अब देखते हैं जरा यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्वेशन होगी, क्या आपकी क्या कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पे F1 जो है वो F2 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो आपकी क्या है ये किसमें आएगा इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो जरा, यहाँ पे F1 F2 के बराबर कर दो। भाई F1 कौन सा फोर्स है, इस पे इसके कारण फोर्स कितना होगा K, यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर होगा, तो ये होगा K Q1 आपके क्या Q1 ये ले लेता हूं, Q2 आपके क्या है यहाँ पे 4Q, ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस आपकी कितनी है x² इक्वल टू। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे F2 फोर्स कौन सा है, इस पे इसके कारण आपके क्या है फोर्स, तो कितना होगा K Q1 यहाँ पे Q ले लेता हूँ, Q2 आपके क्या है यहाँ पे Q ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अपॉन यहाँ पे अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक x और ये आपके क्या है L, तो L प्लस x का आपके क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं जरा यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, K Q Q K Q Q कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को अगर इधर भेजें तो यहाँ पे देखो जरा, चलो ऐसी इसी तरह रखते हैं 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से आपकी क्या है इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन सॉल्व होती है कि नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर आपके क्या है ये बड़ा है और यहाँ पे इसका न्यूमरेटर आपकी क्या है बड़ा है, तो मुझे ये लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आपकी क्या है सॉल्व होगी यहाँ पे। क्यों इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है डिनोमिनेटर आपके क्या है बड़ा है, यहाँ न्यूमरेटर आपके क्या है बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है आपके क्या है सॉल्व होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पॉसिबल ही नहीं है, कांट पॉसिबल, यहाँ पे इसको सॉल्व ही नहीं होगा ये इस तरह का। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इधर देखेंगे हम लोग,
ये भी आपकी क्या है लोकेशन कैंसिल हो गई। अब देखते हैं जरा यहाँ पे इधर वाली लोकेशन। मान लो कि मैंने आपके क्या है चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे कहीं रखा, ये आपकी क्या है क्यू चार्ज पार्टिकल, और यहाँ से यहाँ तक आपके क्या है डिस्टेंस ले लेते हैं x। अब देखो इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर लगेगा आपके क्या है अट्रैक्शन फोर्स F1। इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर आपके क्या है F2 रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब देखते हैं फिर आपके क्या है वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना जरूरी है यहाँ पे F1 इक्वल टू आपके क्या है F2 होना जरूरी है यहाँ पे। तो F1 F2 आपके क्या है इक्वल कर दो यहाँ पे। F1 जब F2 इक्वल करेंगे, देखो F1 पहले देखते हैं हम लोग F1 कौन सा फोर्स है इस पे, इसके कारण आपके क्या अट्रैक्शन फोर्स देखो जरा कितना है कि Q1 मैंने इसको ले लिया, Q2 आपके क्या है यहाँ पे Q ले लिया अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखते हैं आपके क्या है F2 कौन सा फोर्स है इस पे, इसके कारण आपके क्या है रिपल्सन फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा K Q1 यहाँ पे Q1 Q2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4Q अपॉन आपके क्या है, अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक आपके क्या है x, तो ये हो जाएगी L प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे K Q Q कैंसिल हो गए यहाँ पे। अब देखो जरा यहाँ पे है इसको लिखेंगे L, इसको इधर लेके जाओ L प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे इसकल टू आपके क्या है यहाँ पे 4। अब देखो ये चीज आपके क्या है ये क्वेश्चन पॉसिबल है यहाँ पे सॉल्व होना। तो यहाँ पे सॉल्व किस तरह से होगा L प्लस x, यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो आपके क्या इधर रूट में आ जाएगा ये 4 रूट 4 आपके क्या है 2 निकलेगा, L प्लस x अपॉन x इसकल टू आपके क्या है 2, और ये हो जाएगा L प्लस यहाँ पे प्लस x इसकल टू आपके क्या है यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो x इसकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे L पे, x इसकल टू क्या आ जाएगा L पे। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखो इसको, थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल को L पे ही रखो, तब जाके ये क्या है इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ऐसी एक ही आपके क्या है यहाँ पे लोकेशन पॉसिबल है, और कहाँ लोकेशन होगी वो x इसकल टू आपके क्या है L/2। अब देखो जरा यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि जब आपके क्या है पार्टिकल सेम नेचर का है, आपके क्या है सेम मैग्नीट्यूड, जब आपके क्या है यहाँ पे पार्टिकल्स दो पार्टिकल है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, यहाँ पे फर्स्ट वाला आपके क्या है जो केस था उसमें चार्ज पार्टिकल जो है लोकेशन कहाँ होगी मिडिल में, यहाँ पे मिडिल में उस थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल कहाँ रखूंगा मैं मिडिल में। और सेकंड जो देखा था हमने, जहाँ पे सेकंड वाला केस कौन सा देखा था जब आपके क्या है दोनों ही नेगेटिव थे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो यहाँ पे क्या सेम, यहाँ पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, उस केस में मैंने कहां पे लोकेशन होगी इन बिटवीन, यहाँ पे इन बिटवीन। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड जो केस है इस केस में आपके क्या है डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट नेचर, तो ये हो जाएगा डिफरेंट मैग्नीट्यूड, थर्ड वाला केस हो जाएगा डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट यहाँ पे नेचर भी है तो यहाँ पे अब देखो जरा यहाँ पे लोकेशन क्या होगी, वो लोकेशन होगी जहां पे चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड आपकी क्या है जो थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल उस साइड में आपके क्या है रिप्लेस होगा, जिधर जो चार्ज पार्टिकल है वो आपके क्या है स्मॉल है, यहाँ पे नियर टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे स्मॉल चार्ज पार्टिकल के पास मैं क्या है यहाँ पे इसको थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल को रखूंगा उस साइड में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपकी क्या है यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं, आपके क्या है Q और आपके क्या है 9Q दे रखा है, और इस बार आपकी क्या है थोड़ा सा अलग है प्रॉब्लम। फाइंड आउट द पोजीशन
पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल आपके क्या थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल की पोजीशन, मैग्नीट्यूड और नेचर पूछा गया है, और सच दैट ऑल ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अब इस बार तीनों चार्ज पार्टिकल आपके क्या है इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, है ना, ये कंडीशन लगा दी। अब देखो जरा किस तरह से क्या करते हैं, देखो जरा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, ये आपके क्या है यहाँ पे Q और इधर आपके क्या है यहाँ पे 9Q, ठीक है। अब देखो जरा जब यहाँ पे आपके क्या है सेम डिफरेंट यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल कहाँ होगा, ये चीज हम लोग देख चुके हैं, ये आपके क्या है बिटवीन होगा, इन बिटवीन होगा। मान लो कि आपके क्या है थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल आपके क्या है यहाँ पे हुआ, थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हुआ, ठीक है, और ये आपके क्या है Q। अब जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q इधर ले लिया। अब देखो जरा यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस पे इसके कारण आपके क्या इधर लगा फोर्स, इस पे इसके कारण आपके क्या फोर्स इधर लगेगा, इधर रिपल करेगा, यहाँ पे ये F1 आपके क्या है ये F2, ठीक है। ये तो आपके क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये इस बार आपके क्या है तीनों चार्जेस के इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन लगा रहा है ये यहाँ पे। अब दूसरे चार्जेस भी देखते हैं कि वो आपके क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। देखो इसका देखते हैं, ये चार्ज इसके कारण आपके क्या है इस पे इसके कारण फोर्स किधर लगेगा आपके क्या इधर लगेगा यहाँ पे, और इस पे इसके कारण भी फोर्स आपके क्या इधर लगेगा, ये F1 और ये F2, मतलब इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं होगा। अब ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल करना है मुझे, यहाँ इक्विलिब्रियम में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव करके देखूंगा, इसको नेगेटिव करके देखो जरा यहाँ पे। जब नेगेटिव किया तो देखो जरा यहाँ पे नेगेटिव करने में इस पे इसके कारण फोर्स इधर लगेगा F1, और इस पे इसके कारण फोर्स आपके क्या है इधर लगेगा F2, मतलब ये आपके क्या है इक्विलिब्रियम में अब ये पॉसिबल है। जब दो आपके क्या है यहाँ पे दो चार्जेस पॉसिबल है, तो थर्ड वाला चार्ज ऑटोमेटिकली आपके क्या है पॉसिबल होगा आपके क्या है इक्विलिब्रियम में। अब देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले आपके क्या पूछा इसने इसकी लोकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे आपके क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दूंगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे F1 इक्वल टू आपके क्या है F2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो इस पे F1 देखो जरा यहाँ पे इस पे इसके कारण फोर्स, अब देखो इस पे इसके कारण फोर्स होगा, ये आपके क्या है यहाँ पे F1 कौन सा होगा यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो F1 में आपके क्या है यहाँ पे इस पे इसके कारण आपके क्या है अट्रैक्शन फोर्स होगा, कितना हो जाएगा K, और ये Q1 ले लूं यहाँ पे, और इधर आपके क्या है ये 9Q ले लूं, ठीक है, अपॉन आपके क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो कि ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है यहाँ से यहाँ तक मैंने x ले ली, और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है L माइनस एक्स ले ली, ठीक है, ये L माइनस एक्स ले ली, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं F2 क्या है, इस पे इसके कारण आपके क्या है फोर्स कितना हो जाएगा K Q, और आपके क्या है यहाँ पे स्मॉल q, और डिस्टेंस हो जाएगी आपकी क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या है एक्स स्क्वायर। देखो क्या होगा KQ, ठीक है, कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपको क्या है, इसको इधर अगर मैं शिफ्ट करूं L माइनस एक्स का L माइनस एक्स, और ये x है, ये इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आपकी क्या है 9, और यहाँ पे ये आपकी क्या है इधर रूट लगेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे L माइनस एक्स इक्वल टू 3x, यहाँ पे ये इधर ले जाएंगे तो 4x इक्वल टू आपकी क्या है L, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे L/4। ये तो आपको क्या है लोकेशन आ गई, मतलब यहां से, हाँ यहां से आपकी क्या है x, यहां से L/4 पे अगर मैं रखूंगा तो आपका क्या है ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो आपके क्या है इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं यहाँ पे ये तो आपकी क्या है लोकेशन आई, मुझे देखो इसकी पोजीशन होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, इसको आपके क्या है इक्विलिब्रियम में कर दो, इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे तो आपके क्या है इस पर F1 F2 जो फोर्सेस है यहाँ पे वो इक्वल करेंगे,
F1 फोर्स कौन सा लग रहा होगा यहाँ पे, इस पे, इसके कारण आपके क्या है फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे के क्यू आपकी क्या है स्मॉल क्यू, और ये आपकी क्या है कैपिटल के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस आप कितनी आई है L/4, हम लोग जानते हैं यहाँ पे निकाल लिया हमने L/4, ठीक है। ये F1 फोर्स कौन सा है, इसके कारण ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर, है ना यहाँ पे। और उसके बाद आपके क्या है यहाँ पे इस पे, इसके कारण भी फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, इस पे लगेगा के क्यू आपकी क्या है यहाँ पे 9q अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है L, ये आपकी क्या है L², ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, के क्यू आपकी क्या है के क्यू कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ पे। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 60 निकलेगा यहाँ से, इधर आपके क्या है यहाँ पे q अपॉन 60, क्योंकि L² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, L² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इधर बचेगा आपके क्या है 9, तो यहाँ पे 9q, ठीक है। और ये q जो हो जाएगा वो आपके क्या है यहाँ पे 9q बाय आपके क्या है 16, ये आपके क्या है उसका मैग्नीट्यूड होगा। और ये मैग्नीट्यूड देख चुके हैं हम लोग, ये क्या है नेगेटिव भी होगा, ये आपके क्या है यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें आ गई है, देखो जरा, एक तो आपके क्या है तीनों चीज आ गई है, लोकेशन में निकाल चुका हूँ पोजीशन, दूसरा आपके क्या है मैग्नीट्यूड, और नेचर भी आपके क्या है यहाँ नेगेटिव नेचर का होगा, तीनों चीजें मैं यहाँ पे निकाल चुका हूं।